अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का नेक्स्ट जो है टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। इसमें सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल, यानी कि हमने एक थ्योरम करना है प्रूफ जिसमें सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल होगा। सैंडविच थ्योरम हमारे सिलेब का प्रूफ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी सिर्फ डिफ़ाइन जो है वो आपने करनी है कि जी और एच, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर होगा एफ ऑफ एक्स से और लेस होगा एच ऑफ एक्स से फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। मतलब इस बात का ये हो रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी अब एक्स अप्रोचेस टी सी हो और एच ऑफ एक्स की लिमिट भी एक्स अप्रोचेस सी हो, तो इन दोनों के दरमियान जी ऑफ एक्स जो है वो सैंडविच हो जाएगा। सैंडविच का मीनिंग आप जानते हैं कि किसी दो चीज़ों के दरमियान किसी चीज़ का फंस जाना सैंडविच कहलाता है। तो यानी कि अगर उन दोनों की लिमिट सी है तो उसको भी लिमिट अप्लाई होगी, तो जी ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स में सैंडविच हो जाएगा। इसकी जस्ट डिफाइन करनी है। उसके बाद इसमें ये प्रूफ है कि 1.5.8 कि इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अब ये वाला थ्योरम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में भी इस्तेमाल होगा ये रिज़ल्ट, तो इसलिए हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके प्रूफ, कैसे होगा ये प्रूफ। जी सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट कि इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन, हमने प्रूफ क्या करना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो जो है साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कंसीडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, यानी कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जो है हमारे पास 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट सर्कल। हमने एक सर्कल यूनिट सर्कल ले लिया जिसका जो रेडियस है वो 1 है, ठीक है। उसका यानी कि रेडियस 1 है, उसका मतलब ओ ए जो है और ओ बी बाउंड्री सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का फासला जो होता है हमारे पास वो रेडियस होता है, वो हमने 1 कंसीडर किया है। तो ओ ए इज़ इक्वल होगा ओ बी डिस्टेंस और उसको रेडियस का नाम देंगे और वो किसके होगा 1 के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, एक सेक्टर बन रहा है और एक दो ट्राइंगल और एक सेक्टर बन रहा है इस डायग्राम की मदद से। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक बन रही है ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। एक ट्राइंगल भी बन रही है और ओ ए बी एक सेक्टर भी है और एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए सी। तो हम इन तीनों का रिलेशन देखते हैं क्या है कि वो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, जो एरिया है ट्राइंगल ओ ए बी का वो लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से और लेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी से। मतलब इस बात का कि जो ट्राइंगल ओ बी सी है वो ओ ए बी है वो लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से और जो सेक्टर ओ ए बी है वो लेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी से। तो अब इन्हीं ट्राइंगल की मदद से हम इनका एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमें पता है कि 1/2 होता है हमारे पास 1/2 और लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कह सकते हैं हम। तो वो हम देखें तो हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट भी होता है। तो ये हो गया ओ ए जो है हमारे पास इसकी बेस है, ठीक है। और उसके बाद बी डी हमने एक हाइट इसकी कंसीडर करने के लिए हमने इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर बना दिया इसकी हाइट को मेंशन करने के लिए। ये बी डी इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद सेक्टर का फार्मूला हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे, वो क्या था कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल को अगर हम देखें ओ ए सी, तो उस ओ ए उसकी जो है वो बेस है, ठीक है, और ए सी क्या है उसकी हाइट है। अब हम इक्वेशन 1 के मुताबिक उससे देखें तो हमारे पास जो है इनकी वैल्यूज़ क्या बन रही है कि बी डी ओ ए जो है हमारे पास हमने वहाँ पर कंसीडर किया हुआ था वो किसके इक्वल था 1 के, तो वो यहाँ हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर वो बी डी वैसे का वैसे आ जाएगा और रेडियस भी हमने 1 कंसीडर किया, 1 का स्क्वायर वो भी 1 होगा, वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी ओ ए हमने 1 कंसीडर किया हुआ है कि 1 है, तो वो भी यहाँ पुट करेंगे तो वो हमारे पास ए सी रह जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को में 2 जो है उसको ख़त्म करने के लिए सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा वो ये बच जाएगा बी डी
लेस देन थीटा और लेस देन ए सी, इसको भी हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अगर हम जो हमने छोटी डायग्राम बनाई थी एक सेक्टर सर्कल के अंदर ट्राइंगल, उसको अगर हम कंसीडर करें तो उसमें से हम बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कि ओ डी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें देखें तो हमारे पास ये रेशो क्या बन रही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि एक साइड जो हमें मालूम है वो हमारे पास साइन क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो हमने उनकी वैल्यूज़ लिख दी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो उसकी वैल्यूज़ हमने प्लेस कर दिया। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया है बी डी ओवर ओ बी। ठीक है, तो मतलब इस इक्वेशन के मुताबिक हम इसको अगर हम कंसीडर करेंगे ये वाली, ठीक है, बी डी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा उसका परपेंडिकुलर, और ये ओ बी जो है वो उसका क्या आ जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, इसकी भी हम अभी करेक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, उसके बाद फिर इनकी वैल्यूज़ प्लेस करें। ओ बी हमारे पास क्या था, ओ बी हमें पता है 1 है, तो हमने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी है। ठीक है, कि ये ओ बी है। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी डायग्राम के मुताबिक देखें तो वो हमारे पास क्या बन रही थी, ओ ए सी, ओ ए सी। तो उसमें भी हम देखें तो एक परपेंडिकुलर ओवर बेस का रिलेशन देखें तो उसमें से हम जो है वो ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास होता है tan थीटा। तो हमने वैल्यू प्लेस कर दी है ओ ए की, तो हमारे पास ये आ गया ए सी। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है ना इक्वेशन बी के में से जो वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देते हैं कि बी डी वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, साइन थीटा के, बी डी इज इक्वल टू है साइन थीटा के, और दूसरा जो था हमारे पास ए सी था वो किसके इक्वल आया, टैन थीटा के। तो अब टैन हमें पता है किस चीज़ के इक्वल होता है, टैन होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब इसी को मज़ीद हम हल करने के लिए क्या करेंगे कि सारी इक्वेशन को मज़ीद साइन थीटा के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। जब साइन थीटा के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ यूँ रिजल्ट आ जाएगा कि साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस है थीटा ओवर साइन थीटा, और वो लेस है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये बन रहा है कि 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा और लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। अब हम इसी इक्वेशन को उल्टा देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो अगर इनक्वालिटीज़ दरमियान में इस्तेमाल हो रही हैं तो वो इनक्वालिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, पहले ये लेस थी तो अब ये ग्रेटर के साइन में तब्दील हो चुकी है रेसिप्रोकल की वजह से। अब हम जो है वो लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है, थीटा अप्रोचेस टू 0 है, तो हम सब के ऊपर लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। तो थीटा अप्रोचेस टू 0 1, और लिमिट इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। और हमें पता है कि जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो ये 1 होगा, और कॉस 0 भी हमें पता है कि वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पर सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल होगा कि ये भी 1 और ये भी 1, यानी कि लिमिट अप्लाई होने की एक जैसी लिमिट जो है अप्लाई होने के बाद पहले और आखिरी की में लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है दरमियान वाले का आंसर भी वही होगा। अब यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो सैंडविच है किसके दरमियान, 1 एंड क्वांटिटी 1, और वो वाली क्वांटिटी जो अप्रोचेस टू 1 है। ठीक है, सो बाय दी सैंडविच थ्योरम इट मस्ट बी अप्रोचेस टू 1। तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक ये भी हमारे पास क्या होगी, अप्रोचेस टू 1 होगी। और एंड में हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे कि लिमिट हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू है 1 के। इस तरह हमने सैंडविच थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इस थ्योरम का प्रूफ किया है, और ये वाला प्रूफ जो है आगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।